हमारे जो है नेशनल लीग के सर भाई और मेरे साथ आए हैं सर भाई शुक्ले, लिखले भाई, उज्जवल भाई, विमलवाल जी, अध्यक्ष है कृषि समिति के देशमुख है, सचिव भाऊ आपले जो होने जो आपके सामने बात होती बहुत अच्छी बात होती खुलासा। तो मैं अभी आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लगता, महत्व की बात आपको अब घर का माप लेने के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए। तुम्हारे घर का माप लेना है ना, कितना टैक्स बैठाना है आपके ऊपर, उसका माप लेने की 30 करोड़, तो टैक्स अलग। किसने पाली है व्यवस्था? आप लोग जवाबदार हैं, आप लोगों ने व्यवस्था पाली है। आपको इसके आगे क्या करना है? ये व्यवस्था परिवर्तन नागरिक, व्यवस्था परिवर्तन प्रजासत्ताक नागरिक। प्रजासत्ताक का मतलब क्या होता है? प्रजा की पावर कहाँ है? प्रजा की पावर कहाँ गई? सत्ता के अधीन चली गई। पावर पब्लिक को पावर नहीं रही, ध्यान रखो। इसलिए आप लोग क्या हो गए? मजबूर हो गए। इस मजबूरी का फायदा प्रशासन शासन ले रहा है। अभी आपको क्या करना है? कुछ चुनाव आते ना, तुम राह देखते 2-2 हजार के घंटे में कौन 500 भाग रहा है। अभी तुमको 300 रुपये टैक्स था, 3000 हो गया। मुझे 2000 था, 30,000 हो गया। 10 पर संजीव भाऊ को 10,000 था, 50,000, ये सबको हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूँ, किसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मोर्चे में शामिल हो, बंद रखो, विनती कर रहा हूँ, नहीं। सबका दुख है, जनता का दुख है संजय बाबू। इसमें मुझे विश्वास है कि सारे व्यापारी, सारा शहर ये बात को समझते हुए इसमें शामिल होने वाले हैं। 1% भी इसके अंदर हमारा कोई राजनीतिक इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई लड़ नहीं रहा गरीब की लड़ाई। मुझे मालूम है क्यों नहीं लड़ रहा। अमीर पैसे भर देगा, क्यों भर देगा? कि गरीब को वापरने के लिए संधि उसके पास है, चांस उसके पास है, मशीनरी उसके पास है। गरीब को लूटेगा, मेहनत कराएगा, पैसे वो भर देगा टैक्स वाला। यानी वो खुद का भी टैक्स भर रहा गरीब और अमीर का भी टैक्स भर रहा, दोनों के टैक्स भर रहा। ये जवाबदारी गरीब के आगे ध्यान रखो। जहाँ जहाँ भी इतने लोग दिख रहे हैं ना, थोड़ा सामने आओ, थोड़ा सामने आके मेरी बात समझ लो। मैं यहाँ काय के लिए आया हूँ? वोट मांगने के लिए नहीं आया। तुम समझते होंगे यहाँ इलेक्शन है, वोट मांगने के लिए लोग आए। वोट तुमको देना है, किसको न किसको देंगे। मेरे कहने से देने वाले नहीं, आप तय करेंगे वो होगा, वो अगला विषय है। आज की बात, ये सरकार जो है थोड़े में क्या कर दिया? उसने स्टे दे दिया। थोड़े महानगर पालिका को ऐसा ही लूट रही थी, वो दे दिया, स्टे बंद हो गया वसूली। अकोला को दे दिया कोर्ट ने, ले मत पैसे, लिए होंगे जमा रखो, अगले इसमें काटना। समझो तुम? तो ये आवाज तुम नहीं उठाएंगे तो कौन सुनेगा? माँ नहीं पिलाती, बच्चा रोए बिगड़। बात को समझो। मैं आपको सच्चाई बोलने के लिए आया हूँ। यहाँ पर उनकी व्यवस्था लाना है। अभी ये व्यवस्था जो है ये देश में 75 सालों में ये तुमको लूटने वाली है। किसको कहाँ तक तुम पुरेंगे? अभी जो चुनाव में लोगों को चुन के देना है, कैसा चुनाव में चुन के देंगे? वो तुमको हिसाब देने वाला होना महीने का। उसने बोलना चाहिए तुमने दिया करके मैं गया। समझे आप बात को? सुन लो, दूर के रहने वाले लोग जितने भी है, उसको चुन के देना है जो तुमको हिसाब देगा महीने का। काय को ना 3 लाख रुपए कितने होना महीने के खर्चे को? 15,000 रुपये महीने के अंदर में सफेद चक रह रहा है। विचार करो, काय को ना 3 लाख, उसने आके हिसाब देना है 15। मेरे को भाई महीने का 15,000 घर को होना, मियाँ बीवी को, ये इसका 3 लाख का विलेवाट संजू लगाएगा, मापले लगाएगा। ये 3 लाख ले ले, उसकी जरूरत है समाज को। सुनो, लाल बहादुर शास्त्री एक धोती में आया था, एक ही धोती में गया। तो इस देश के गरीबों को लूटने वालों को रोकना होगा, उसको सत्ता में भेजना होगा कि भाई वो आके बोलेगा मैं तुम्हारे वजह से गए, 3 लाख मिले, 15 मेरे, तुमको जरूरतमंद लोगों को 2.5 3 लाख बचे लो, उसकी जरूरत है। यहाँ रोड कर रहे हैं, 50% निकाल रहे हैं। भौतिक विकास, नैतिक विकास, जनता का आर्थिक विकास खत्म। तो ऐसी व्यवस्था चलते रहेंगी देश में। तो तुमने सहन कर लिया, इन्होंने सहन कर लिया। तुम्हारे बच्चे क्या इनके लिए घमेले उठाकर भी इनके बच्चे पालेंगे?
तुम्हारे बच्चे घमीले उठा करके भी ये 29 करोड़ 30 करोड़ बहुत बात के है प्याज के ये भरेंगे। और जिसने 30 करोड़ में ठेका लिया उसने हर नेता को, हर पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां साथ है 2-2 करोड़ रुपए उसमें से दिया है, तब ये ठेका गया। मैंने ये घमीले उठाएंगा और नेता को 2 करोड़ पहुंचाएंगा। शर्म करो, वो लाइन में मत खड़े रहो पैसे बांटने वालों के, लात मारो उसके गान पे, तब तुम बचेंगे नहीं। बहुत समय खराब आने वाला है। हर आदमी अकेला हो गया। ये राजनीतिक पार्टियों ने सबने मिलके हर आदमी को अकेला कर दिया। बात को समझो। मैं बहुत विनती पूर्वक बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे विद्वान लोग कम दिख रहे हैं। विद्वान लोग पार्टी में खड़े, उन्होंने सुन लेना। ये संविधान जो तुम्हारा अधिकार था, जिसके भरोसे तुम जिंदा रहना है, संविधान तुमको पावर देता, वो संविधान सत्ता के अधीन चले गया। तुम्हारे फेवर में जो प्रस्ताव आते हैं संविधान में, वो संविधान में आने वाले पावर तुम्हारे फेवर में है कि सत्ता के फेवर में। ये देखने की पावर किसको थी? शासक संविधान के प्रमुख राष्ट्रपति को थी। उसकी पावर निकाल लिया, सत्ता के अधीन कर दिया। अब कौन से प्रस्ताव जाते संविधान में? जो तुमको लूटने वाले प्रस्ताव है, सत्ता के हित में प्रस्ताव जाते हैं, वो संविधान में जा रहे हैं। तुम खलास विचार करो, समझो इस बात को। हम यहाँ काय के लिए आए? पागल नहीं हो गए लोग। हम गरीबों के लोग हैं, इसलिए हमारा 10 बार गन भर गिर रहा है। मैं उड़ गया करके घबरा गया, बंद नहीं हो रहा। बात को समझो। तो इस बात को समझो, सच्चाई क्या है। संविधान में तुमको वोट का पावर दिया था, दिया ना? काय के लिए दिया? उसको वोट देने के लिए दिया क्या? किसके लिए दिया पावर? वोट तुमको इसके लिए दिया, तुम्हारा व्यक्तिगत स्वातंत्र जिंदा रखने के लिए दिया है। सुन लो रे जवानों, सुशिक्षित लोगों, संविधान पे तुमको पावर दिया वोट की, तुम्हारा व्यक्तिगत स्वातंत्र किस प्रकार का जिंदा रखेंगे, उसको जिंदा रखने के लिए उसको पावर करना है, वापरना है। कहाँ चले गया वो पावर वोट का? पार्टी में बंधे गया। तुमने पार्टी से वोट देना चालू कर दिया और पार्टी का आदमी वहां जा रहा, कौड़ी की हिम्मत नहीं है उसकी, वहां जाके बैठ रहा, उसकी सिर गिनती हो रही, 1 2 3 4 5 6 मेरे साथ 100 है। तुम्हारी बात